नमस्कार, मैं हूँ स्नेह चोपड़ा माया न्यूज़ नेटवर्क से। आज हम हैं वार्ड नंबर 1 में करनाल के। फिर आप अपने बारे में पहले बताइए कि आप बीजेपी के भी रह चुके हैं कुछ मेंबर, आप बताइए हमें प्लीज़। देखिए मैडम, मेरा नाम विनय पोसवाल है। मैं गांव कैलाश करनाल से हूं और इस टाइम मैं प्रेजेंटली भाजपा युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूं करनाल से। और जैसे कि एमसी की जो आप अभी बात कर रहे थे, तो हमारा वार्ड नंबर 1 नगर निगम करनाल में पड़ता है। तो पिछले समय से इस वार्ड में काफ़ी समस्याएं रही हैं, चाहे वो अवैध कॉलोनियों की समस्या थी या जो गांव नगर निगम के अंडर लिए गए थे, क्योंकि जो गांव लिए गए हैं वो तकरीबन पहले सारे ग्राम पंचायत में शामिल थे। तो जैसे ही करनाल में नगर निगम बना तो इन गाँवों को नगर निगम ने अपने अंडर ले लिया था। तो उस समय से 5 साल बाद गांव की जो समस्याएं थी या जो अवैध कॉलोनियों की समस्याएं थी, उनमें जो लोगों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, सीवरेज की, पानी की, लाइट की, सड़क की और सफाई व्यवस्था की, जो ऐसी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, वो कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में हम उनको यहाँ पे लोगों को दे नहीं पाए। तो अब जैसे नगर निगम के इलेक्शन है तो हम भी यहाँ से अपना इलेक्शन फाइट करने का काम करेंगे। और जो लोगों की यहाँ समस्याएं हैं, जैसे कॉलोनी में यहाँ पे अभी हमने सीवरेज का काम शुरू करवाया है मंत्री जी के द्वारा। अभी कल यहाँ की सभी सड़कों के जो एस्टिमेट थे लगभग 10 करोड़ की लागत से, हमने वो एस्टिमेट अभी तैयार करवा दिए हैं। आने वाले थोड़े समय बाद उन सब पे काम शुरू हो जाएगा। सीएम साहब की थोड़ी उसमें मंजूरी लेनी अभी रहती है। और अपना 21 करोड़ की लागत से हमने ITI से लेके कैलाश तक की एक सड़क का जो निर्माण होना है, उसके लिए मतलब टेंडर हो चुका है, तो जल्दी उसके लिए भी काम होएगा। सॉरी, बीच में डिस्टर्ब करना चाहूँगी कि किस रोड की आप बात कर रहे हैं? जो जिस रोड से अभी आप आए हैं, ये रोड अभी नए सिरे से दोबारा बनने जा रहा है। तो इस रोड को अब दोबारा से चौड़ा भी किया जाएगा। और जो ये पत्थर जो पहले लगे हुए हैं, अब ये मतलब जो काली जो सड़क होती है, जो PWD के रोड अंडर है, तो उसका दोबारा से सड़क का निर्माण अभी उस चीज़ के लिए भी टेंडर हो चुका है। मतलब कि अभी जो सड़क बनी हुई है वो कच्चे तौर पे बनी हुई है, तो आप उससे पक्की सड़क बनवाने के लिए वो करें। देखिए, जो पहले सड़क जो बनी थी उसमें अभी जैसे निकासी की जो थी समस्या, उस टाइम निकासी का कोई प्रबंध नहीं था। तो अब नाला वगैरह बन के तैयार हो गया, सीवरेज के भी पॉइंट यहाँ से दिए जा चुके हैं, तो अब हम उसको दोबारा से कवर कर सकते हैं। और उस सड़क को चौड़ा भी किया जाएगा, जिससे लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी रह सके। तो ऐसे कुल मिला के लगातार पिछले 2-3 साल से हम यहाँ लोगों के जो काम है वो करवा रहे हैं, सरकार की मदद से करवा रहे हैं। और गाँव में भी हमने कई अपना अभी जैसे ही लड़कों के लिए हमने यहाँ पे कबड्डी महाकुंभ का आयोजन कराया था। जैसे हमने 2 जिसमें काफ़ी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर भी यहाँ पे आए थे। तो लड़कों का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के प्रति ज़्यादा जाए और अपना इधर उधर ना ध्यान देकर वो स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में आगे जाए, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा नगर निगम इलेक्शन का, लोगों के बीच जाके जो हमने अपने काम कराए हैं वो बताएंगे। और लोग, हमें उम्मीद है कि लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और आने वाले इलेक्शन में हमारा साथ भी देंगे। आप हमें ये बताइए कि अभी आपने ये क्यों सोचा, पहले क्यों नहीं सोचा? नहीं, देखिए मैडम, स्टार्टिंग में जैसे मैं अभी स्टूडेंट, उस मैं अभी बीटेक करके पास आउट हुआ था, तो पहले मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थोड़ा इन्वॉल्व रहा। तो जैसे वहाँ से अभी अपनी स्टडी भी पूरी की है, तो आने वाले समय में पार्टी की तरफ से भी मैं जो जिम्मेवारियाँ दी हैं उसको भी लेकर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो युवा वर्ग है वो कहीं इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा प्रेरित भी करता है कि आप लोग अच्छे लोग आगे आएँ, तो कम से कम जो समाज के जो कार्य हैं वो हम और अच्छे तरीके से करवा सकेंगे। तो स्टार्टिंग में हम पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से भी मैं उस टाइम अध्यक्ष रहा था यूनिवर्सिटी का। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके अब जब यूथ की पॉलिटिक्स में आए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ने के बाद उनके कार्य कराने पड़ेंगे। और कार्य तभी हो पाएंगे जब आप सक्रिय तौर से एक एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे, और जब आप प्रतिनिधि बनकर किसी का रिप्रेजेंट करेंगे, किसी वार्ड का, किसी शहर का, किसी गांव का, तो आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो अच्छे तरीके से उठा पाएंगे, उनको अच्छे तरीके से समाधान करा पाएंगे। कहीं ना कहीं लोगों के काम भी अच्छी तरीके से होंगे। विपिन जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ पे आए हैं विनय जी के पास, कि आप चाहते हैं कि विनय जी MC के चुनाव लड़े? जी, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैम शुरू से ही संघर्ष करता युवाओं के लिए, कॉलेज टाइम से ही, और एक्टिव हैं, समस्याओं का पता है, लोकल है, हर जगह घूमते हैं। किसी भी कोई प्रॉब्लम है, आधी रात के 12 बजे भी साथ खड़े होते हैं। तो हम चाहते हैं ऐसा ही कोई युवा हमारा MC बने। आपका क्या नाम है सर? विजय। विजय जी, आप क्यों चाहते हैं कि विनय जी MC बने? देखो जी, एक तो पढ़े लिखे है जी,
और जो पढ़ा लिखा युवा होगा वही विकास कार्य करवा सकेगा जी। मैं वार्ड पहले कौन एमसी थे यहाँ पे? ये भाग सिंह अच्छा, उन्होंने कोई कार्य नहीं करवाए यहाँ पे? कुछ नहीं करवाया। अच्छा, तो अब आप विनय जी से पूरी उम्मीद रखते हैं? हाँ जी। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि विनय जी एक अच्छे उम्मीदवार हैं एमपी के चुनाव के लिए, और ये जैसा कि आप सोचते हैं कि जो काम यहाँ पे होने चाहिए और वो ये करवाएंगे, क्या आपको लगता है ये? आज इतना पढ़े लिखे भी है वैसे, मतलब समझे भी इन बातों को भाई, काम गांव में जो होने हैं मतलब अपने में एक वार्ड में, तो अपनी जिम्मेवारी लेकर समझता है जिस बात को भाई काम कराऊंगा मैं। आप तो आपको ये नहीं लगता है कि जैसे और लोग आते हैं एमसी बनने के बाद वो दिखाई नहीं देते हैं, कि आपको ऐसा लगता है? ऐसा जी, मतलब नया लड़का है, मतलब इस बात में शौक भी है और काम कराने का, मतलब नू भी सोच रहा भाई हाँ मैं आगे बढ़ूँ इस काम के उसमें, और अपना लोगों की समस्या भी सुनूँ और काम भी कराऊँ, ईमानदारी से मतलब चलूँ और अच्छे काम कराऊँ गाँव में। जिस एक वार्ड में एक वार्ड में अच्छे काम कराऊँ मतलब, और अपना नाम अब अच्छा रहा मतलब। ठीक। आप क्या कहना चाहते हैं कि विनय पौफल जी अगर जीत जाते हैं एमपी के इलेक्शन में, तो आपको क्या लगता है कि जो आप उम्मीदें लगा रहे हैं कि ये सारे विकास कार्य करेंगे, आपको लगता है कि ये खरे उतरेंगे उस पर? मेरा नाम किशन सिंह है जी, और मैं विनय पोसवाल को ये जानता हूँ शुरू से, बचपन से ही। बाकी ये अच्छे आदमी हैं और घर परिवार से भी अच्छे हैं, और शुरू से ये लोगों के साथ मिले हुए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा काम करेंगे। के साथ अच्छा मेल जोल है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई किसी का दुख सुख है उसमें भी ये साथ चल पड़ते हैं, अपनी बाइक भी दे के चलते हैं, साथ भी चले जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई मतलब गलत आदमी है, यानी कि बल्कि परिवार से, मतलब इनके पिछले परिवार से भी, दादे से या ताऊ से शुरू से ही राजनीतिक मिली हुई है इसने भी, और इसने पता है इन चीज़ों का सारे के बारे में। मैं आपका सर? मैडम मेरा नाम नितिन है। नितिन जी, आप बताइए कि पहले यहाँ पे एमसी रह चुके हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया कि जो आप विनय जी को देखना चाहते हैं एमसी के रूप में? मैडम जो पहले एमसी थे उनके अपने ही मसले ख़त्म नहीं हुए, वो काफ़ी बिजी थे उनमें, तो 5 साल तो जनता के बीच में दिखाई नहीं दिए। लेकिन अब हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे वार्ड में विकास कार्य होंगे और मिलजुल कर हम सारे विकास कार्य कराएंगे। क्या लगता है आपको कि कौन कौन से विकास कार्य हैं आपके यहाँ पे? मैडम जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, गलियाँ, लाइटें, अच्छी सीवरेज व्यवस्था हो, पीने का पानी हो, वही प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहले तो हमारी मूलभूत सुविधाएं पूर्ण की जाए लोगों की, उन पे फोकस रहेगा। उसके बाद जो पार्कों वगैरह का है या जिम है या जो फ्री वाईफाई गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जो अब तक हमारे वार्ड में नहीं है, उसको कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप सोचते हैं कि विनय जी पूरा करेंगे इसको? जी बिल्कुल मैडम, पूरा करेंगे, मिलजुल कर सारे पूरा करेंगे। पार्क है या वाईफाई है या लाइट को लेके है कि बिजली का है, तो ये सारी समस्याओं को आप सुलझाएंगे? नहीं देखिए मैडम, अभी जैसे यहाँ पे ओपन एयर जिम जो लग रहे हैं करनाल में नगर निगम की तरफ से, अभी हमने वो बसंत विहार में भी पास कराया है, जो शहर की बहुत बड़ी कॉलोनी है यहाँ पे, हमारे वार्ड में पड़ती है। और अभी हमने गाँव के लिए भी उस चीज़ के लिए अप्लाई करा है, जिसको नगर निगम ने अप्रूव्ड भी कर दिया है। आने वाले समय में यहाँ पे बच्चों के, युवाओं के लिए ओपन एयर जिम भी लगाए जाएंगे। जैसे जो पार्क की जो समस्या है, जैसे अब जो गांव है हमारा, वो यहाँ पर कोई पार्क नहीं है या कोई सुरक्षा के लिए कोई सीसीटीवी नहीं है या वाईफाई जोन नहीं है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो सारी कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन है से जुड़ी हुई है, तो हर बंदा अपने आप में सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें लोगों को दी जाएं जिससे उनका लाइफस्टाइल भी इंक्रीज हो और समाज को भी फ़ायदा हो, और आने वाली उस चीज़ का फ़ायदा भी नगर निगम की तरफ से भी हम इन लोगों को दिलवा सकें। जैसे पार्क की जो समस्या है उसके लिए भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई जगह हमें यहाँ मिले जहाँ पे हम पार्क को डेवलप करा सकें, जहाँ लोग अच्छे तरीके से अपना सुबह शाम सैर कर सकें। जो हमारे यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी इस चीज़ की व्यवस्था की जाएगी कि लोग वहाँ पर अपना सुबह शाम सैर भी कर सकें और सरकार उस चीज़ का यूटिलाइज भी कर सके। जो कॉलोनी की जो बात है, जहाँ पर अपना वसंत विहार है, वहाँ 2 छोटे छोटे जो पार्क है उनको हमने अपना अभी समुदाय केंद्र का भी वहाँ पर 2 निर्माण मंत्री जी की सहायता से किया गया है, और पार्क को भी अच्छी तरीके से मेंटेन करा है। तो मोस्टली यही रहेगा कि जैसे जो गांव है, जैसे लगभग 4-5 गांव हमारे वार्ड में आते हैं, कॉलोनियाँ हैं, कुछ सेक्टर है, अल्फा सिटी है, तो इन अल्फा सिटी जैसे वहाँ पर अच्छे पार्क डेवलप हैं पहले से ही, तो उन लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ उन चीज़ों को लेकर काम किया जाएगा, चाहे पार्क है, चाहे जिम की व्यवस्था है,
चाहे वाईफाई की व्यवस्था है, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी की बात है, लोगों के आने जाने के लिए सिटी बस की सर्विस हम यहाँ जल्दी शुरू करा रहे हैं, उसका भी रूट बन गया है, जल्दी बस यहाँ से शुरू हो जाएगी। और रोड की यहाँ पे अपना काम शुरू होने वाला है। साइन बोर्ड हमने अभी पूरे वार्ड में लगवाए हैं, जिससे किसी भी लोग को कहीं भी किसी लोकेशन पे जाने के लिए तंग ना होना पड़े। तो साइन बोर्ड तो लगभग लग के तैयार भी हो चुके हैं। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो हमने कुछ करवाए हैं बिना बने ही, सरकार की मदद से करवाए हैं, और लोग अगर मौका देंगे तो और ज़्यादा काम कराएंगे, ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उस चीज़ में भाग लेंगे, और लोगों के लिए काम कराने हैं वो जिम्मेवारी समझ के हम कराएंगे। जैसे कि आपने सुना कि जो भी मूलभूत यहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं अभी तक, उन्हें पूरा किया जाएगा। और जब हम आ रहे थे तो देखा था कि यहाँ पे कुछ जो तारें हैं वो भी काफ़ी नीचे गिरी हुई हैं, जो बिजली की तारें हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप करेंगे? नहीं, देखिए मैडम, अभी हमने गांव की जो तारें थी, जो अंदर की जो तारें थी, वो सारी हमने लगभग 95% बदलवा दी हैं। उसमें हमने कुछ जो नई टेक्नोलॉजी से जो एक्सएलफी जो तारें डल रही हैं, जिनका एक बार डलने से लाइफ टाइम उनका ये है कि आप लाइफ टाइम मान के चलो कि वहाँ पे दोबारा उस चीज़ की जरूरत नहीं रहती बिना किसी फॉल्ट के। तो ऐसी तारें हमने गांव में लगभग कवर करा दिया है। कुछ एक तारें हैं जो वसंत विहार में बदलनी रहती हैं या सड़क पे जो है, तो आने वाले टाइम में यही है कि उन सब चीज़ों को भी हम यहाँ से बदलवाएंगे, क्योंकि देखिए तारे से लटकने से कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। बहुत से लोग इस चीज़ का शिकार भी हुए हैं, किसी को करंट लग गया, किसी को कुछ हो गया, कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तो लगभग इस चीज़ में हमारा फोकस ज़्यादा है कि जो ये तारों की जो समस्या है इसको भी ठीक किया जाए, साफ़ सफाई की व्यवस्था जो रूटीन में चलती रहे, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और माहौल भी ठीक रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो जरूरतमंद जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जब हम चल पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हमें स्मार्ट वार्ड भी बनाना पड़ेगा। स्मार्ट वार्ड होगा तो स्मार्ट सिटी। थोड़ा सा काटूंगी, स्मार्ट सिटी तो है बट सीएम सिटी भी है। नहीं, देखिए सीएम सिटी भी है और काम भी चल रहे हैं तकरीबन। आने वाले समय में जैसे ही काम पूरे होंगे तो लोगों को वो ग्राउंड लेवल पर नज़र भी आएंगे। नहीं, सड़कों के जो काम है, बारिश का सीज़न है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गड्ढे भी हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी भी है। अब बारिश के मौसम में काम सुचारू रूप से नहीं चल पाता, तो जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होएगा तो कहीं ना कहीं कामों की स्पीड जो है, जैसे जो एस्टिमेट निगम की तरफ से पास हुए पड़े हैं, तो उन पे थोड़ी तेज़ी से काम होएगा। और जो काम लोगों को कहीं ना कहीं जिसमें यह है कि भाई लटके हुए हैं, तो उनमें तेज़ी आने का काम होएगा। स्नेह चोपड़ा, माया न्यूज़ नेटवर्क।